तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेस में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो या फिर किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों सेम होता है, दोनों के सूत्र सेम होते हैं, दोनों का स्थितिज ऊर्जा ज्ञात एक ही तरह से किया जाता है। तो बच्चों चाहे तो संधारित्र हो चाहे तो चालक हो, उनकी दोनों की स्थितिज ऊर्जा सेम होती है बच्चों, इसलिए हम दोनों को एक साथ मर्ज कर दिए हैं। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा या फिर कह सकते हैं चालक की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है। मान ले रहे हैं हमारे पास कोई संधारित्र है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान ले रहे हैं कोई हमारे पास क्या है, संधारित्र है। आप बोलिए संधारित्र भी ले सकते हैं, जो मन हो आपको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें चार्ज अभी कुछ नहीं है बच्चों। अब इसको हमें क्या करना है, आवेशित करना है। अभी इसका चार्ज क्या है बच्चों, अभी प्रेजेंट टाइम में इसका चार्ज 0 है, यानी इस संधारित्र का जो चार्ज है वह क्या है, 0 है। हमने माना इस प्लेट को किसी बैटरी से कनेक्ट करके, ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को, इस प्लेट को, पहले प्लेट को हमने बैटरी से क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। और बैटरी से कनेक्ट करके कोई ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा चार्ज हमने दिया Q डैश। कितना चार्ज दिया बच्चों, Q डैश, जिसके वजह से इस पे कैसा चार्ज हो गया, -Q डैश हो गया। जब Q डैश चार्ज दिया बच्चों, अगर इसकी धारिता C रही होगी, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितनी रही होगी, C। मान ले रहे हैं जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है, C। हमने इसको चार्ज कितना दिया, Q डैश, जिसकी वजह से इसका विभव हो गया बच्चों, कितना मान ले रहे हैं, V डैश। कितना हो गया बच्चों, V डैश। क्लियर है। अब अगर बच्चों हम C निकालना चाहें तो C बराबर जानते हैं क्या बच्चों, Q/V, लेकिन Q की जगह क्या बच्चों, Q डैश, और V की जगह क्या बच्चों, V डैश। क्लियर है। अगर हम V डैश फाइंड करना चाहें तो बच्चों कह सकते हैं Q डैश/C, यानी V डैश कितना हो जाएगा बच्चों, Q डैश/C। क्लियर है पॉइंट। फिर से समझ ले एक बार, C बराबर क्या होगा बच्चों, Q डैश/V डैश, या फिर V डैश निकालना चाहते हैं तो कह सकते हैं Q डैश/C, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों हमने जब इसको कितना चार्ज दिया, Q डैश चार्ज दिया, कितना विभव हो गया, V डैश हो गया। इसका विभव का मान कितना हो गया, Q डैश/C हो गया। क्लियर है बच्चों। अब आगे समझिएगा, हमने क्या किया बच्चों, पहला पॉइंट हमने किया, माना संधारित्र को, ध्यान से समझेंगे बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट, संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर, माना संधारित्र को Q डैश आवेश देने पर संधारित्र का विभव V डैश हो जाता है। इतना पॉइंट क्लियर है। ध्यान से फिर समझेंगे बच्चों, यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता C हो तो V डैश बराबर कितना होगा बच्चों, Q डैश/C। क्यों, क्योंकि हमने पूरा पॉइंट बता दिया। C बराबर क्या होगा, इस पॉइंट को यहाँ से हटाइए, ऐसे समझिए, C बराबर क्या होगा, Q डैश/V डैश, तो V डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, C/T में आ जाएंगे, Q डैश/C। क्लियर है। तो V डैश बराबर क्या होगा बच्चों, Q डैश/C। अब बच्चों हम मान रहे हैं इसको, अभी तो इस पे चार्ज कितना था, अभी इस पे चार्ज था कितना बच्चों, 0। अब हमें इस चार्ज को Q तक बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है बच्चों, Q तक। पहले 0 था, Q डैश दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज दिया, फिर थोड़ा सा चार्ज, यानी थोड़े थोड़े चार्ज करके इसको कितना चार्ज देना है, Q चार्ज देना है। तो मान ले रहे हैं बच्चों इस प्लेट को, यानी जो संधारित्र है, इस संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी से और थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं। ध्यान से समझेंगे, यदि संधारित्र को, ध्यान से समझेंगे बच्चों, dq, बहुत थोड़ा सा आवेश, dq आवेश दिया जाए तो देखिए बच्चों, यदि संधारित्र को dq आवेश दिया जाए तो कृत कार्य, कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा सा।
जब इस पे आवेश नहीं था, पहला हमने चार्ज दिया, आराम से एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब इस पे चार्ज आ गया। जब फिर चार्ज देंगे, इसको हम dq चार्ज फिर देंगे बच्चों, तो यह उसको प्रतिकर्षित करेगा, आने नहीं देगा। तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें वर्ग करना पड़ेगा। कितना वर्ग? dq चार्ज दे रहे हैं थोड़ा सा चार्ज, तो थोड़ा सा वर्ग भी करना पड़ा। मान लीजिए कितना बच्चों? dw। क्लियर है? तो dw होगा कितना बच्चों? तो अगर याद हो, ध्यान से समझेंगे, v बराबर हम जानते हैं क्या बच्चों? w/q। तो W बराबर क्या होगा बच्चों? V Q। लेकिन W बराबर यहाँ विभव कितना बच्चों? V डैश, और Q कितना बच्चों? D Q। क्लियर है? तो कृत कार्य हो जाएगा बच्चों, ध्यान से नोटिस करेंगे। और W हमने कार्य कितना किया? बहुत छोटा सा। तो dW बराबर कितना होगा बच्चों? V डैश D Q। क्लियर है इतना पॉइंट? अरे नहीं समझ में आया होगा तो चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W बराबर V Q होगा। तो W तो थोड़ा सा हुआ है तो D Q हो गया, और V कितना? V डैश है, और चार्ज हमने कितना दिया? D Q दिया। क्लियर है पॉइंट? नोटिस कीजिएगा फिर बच्चों ध्यान से, अगर हम dW यहाँ पे V डैश का मान निकालें, तो V डैश का मान कितना है बच्चों? Q डैश/C इंटू क्या होगा बच्चों? D Q। क्लियर है इतना पॉइंट? आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। अब समझेंगे बच्चों, हमें इस संधारित्र को जीरो चार्ज से, यानी Q बराबर 0 से कहां तक पहुंचाना है? Q तक। अब जब ज्यादा चार्ज देंगे तो हमें ज्यादा कार्य करना होगा, और ज्यादा कार्य करने के लिए बच्चों हम इस छोटे से कार्य का क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बच्चों नोटिस करेंगे, यदि संधारित्र को, ध्यान से समझेंगे बच्चों, संधारित्र को Q कूलाम आवेश, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ लेंगे, Q आवेश दिया जाए तो कृत कार्य, नोटिस करेंगे बच्चों बहुत ध्यान से पूरे पॉइंट्स को, तब कितना कार्य करना होगा? इस छोटे से कार्य का हमें क्या है? पूरा कार्य निकालने के लिए छोटा सा कार्य का समाकलन कर देंगे। पहले कितना चार्ज था बच्चों? 0 था। कहां तक इसको पहुंचा रहे हैं? Q तक पहुंचा रहे हैं। क्लियर है? संधारित्र के पहले कोई चार्ज नहीं था, 0। कहां तक पहुंचा रहे हैं? Q तक। तो 0 से कहां तक हो गया बच्चों? Q तक। यानी W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q, dW का मान कितना निकाले बच्चों? Q डैश C इंटू डी क्यू, Q डैश/C इंटू डी क्यू। क्लियर है बच्चों? अब समाकलन केवल Q का होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब Q संघरिया हैं समझने के लिए। वैसे बच्चों इसका मतलब आप Q के सापेक्ष ही समाकलन करेंगे, तो Q के सापेक्ष Q का ही समाकलन होगा, C का नहीं होगा। तो C बाहर आ जाएंगे, हो जाएगा बच्चों 1/C इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q डैश डी क्यू। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा फिर नोटिस करेंगे, तो W बराबर हमको कितना मिलेगा? 1/C। अब Q डैश का समाकलन होगा बच्चों Q²/2। कितना होगा बच्चों? Q²/2, और लिमिट हो जाएंगे बच्चों 0 से Q तक। कैसे हुआ तो याद रखिए बच्चों, अगर हमें x से dx करना है तो इसका समाकलन होता है x²/2। तो यहाँ Q डैश हो तो Q डैश का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? Q डैश का स्क्वायर कितना हो गया? क्लियर है बच्चों? यहाँ Q डैश है, नोटिस करेंगे, Q डैश का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। इसका समाकलन कितना हो गया बच्चों? Q डैश का समाकलन हो गया Q डैश का स्क्वायर/2, यानी Q²/2 ऐसे समझिए। क्लियर है बच्चों? क्यों? क्योंकि x से dx का होता है x²/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों? लिमिट पुटअप करेंगे, और जब लिमिट पुटअप करेंगे तो ध्यान देंगे बच्चों, हम पहले बता दें, हम रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q का जब वैल्यू रखेंगे तो Q का वैल्यू Q डैश के स्थान पे ही रखा जाएगा बच्चों, क्योंकि जो लिमिट होते हैं वह वही रखा जाते हैं जहाँ जिसका समाकलन होता है। कोई डैश का Q डैश का समाकलन हुआ था, वैल्यू रखेंगे, तो अपन लिमिट रखते हैं तो बच्चों किसमें प्लस में 2 के जगह पे वैल्यू लिखाएगा नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों? 1/2 को बाहर कर ले रहे हैं, और वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा बच्चों Q का स्क्वायर, और जब लोअर लिमिट रखते हैं तो बच्चों माइनस में, तो हो जाएगा कितना? 0। यानी W बराबर हो जाएगा बच्चों कितना? ध्यान से समझेंगे, Q²/2C। क्यों होगा कि नहीं बच्चों? बिल्कुल होगा, यानी Q²/2C। तो बच्चों यह जो हमने कार्य किया, ध्यान से समझेंगे बच्चों इस पॉइंट्स को, यानी यह जो हमने कार्य किया, आप ऐसे भी इस वर्ग को थोड़ा सा फाइंड कर सकते हैं। फिगर को बच्चों मिटा रहे हैं हम, एक बार फिर समझ लेंगे। जब इसमें चार्ज 0 था, हमें कितना चार्ज देना था? Q। तो हमने जब Q डैश चार्ज दिया तो विभव V डैश हो गया, जिसको हमने फाइंड कर लिया। फिर जब हमने dq चार्ज दिया तो dw कार्य करना पड़ेगा, जिसको हमने फाइंड कर लिया। इस चार्ज कार्य को हमने कंप्लीट वर्ग में बदलना चाहा तो हमने इस कार्य का समाकलन कर दिया। इतना पॉइंट हमें जब मिला बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं, यानी इस फिगर को मिटा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। जब इस फिगर को हम मिटाएंगे तो आप आगे देखते हैं क्या होता है।
बच्चों आगे देखते हैं, ध्यान से समझेंगे आगे के पॉइंट्स को। यहाँ पे अगर हम Q बराबर CV पुट अप कर दें, ध्यान देंगे बच्चों, W बराबर अगर हम कहें, चूंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है बच्चों CV, तो अगर CV पुट अप करेंगे तो हो गया बच्चों क्या, स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर अपान क्या होगा बच्चों 2C। C से C क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, तो W बराबर कह सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यानी यह दो वर्ग का फॉर्म मिला। अब यही वर्ग बच्चों उस संधारित्र में जब हमने कार्य करके आवेश दिया उस संधारित्र को, तो वही वर्ग उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है बच्चों, संचित हो जाती है, जिसको हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं। कहेंगे क्या, यही कार्य, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्या होता है बच्चों, संचित होता है। इसलिए आप इसी फॉर्म को लिख सकते हैं, U बराबर कितना बच्चों, एक तो आप लिख सकते हैं Q स्क्वायर अपान 2C और एक लिख सकते हैं बच्चों हाफ CV स्क्वायर। मात्रा क्या होता है बच्चों, जूल। यानी हमें चाहे चालक हो बच्चों, चाहे तो कोई संधारित्र हो, दोनों के लिए स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होगा बच्चों यही होगा, या तो Q स्क्वायर अपान 2C यूज कीजिएगा या तो हाफ CV स्क्वायर यूज कीजिएगा। जैसा प्रश्न पूछा रहेगा वैसे हम सूत्र का यूज करके स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। आई होप यह पॉइंट्स आपको क्लियर हुए हैं बच्चों। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो एक बार जरूर वीडियो को फिर से बहुत आराम से समझेंगे, पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, आवेशी संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को जो सूत्र हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। बच्चों बहुत अच्छे से प्रश्न को समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। आइए बच्चों देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या 10 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है बच्चों, 10 माइक्रोफैराड धारिता का। ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों। अगर हम कहें उसके कैपेसिटेंस की बात करें तो वह दे दिया कितना बच्चों, 10 माइक्रोफैराड। कितना दे दिया है, 10 माइक्रोफैराड। माइक्रो का मतलब बच्चों होता है 10⁻6 यानी 10⁻6 फैराड। इतना पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब कह रहा है संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से कितना किया जा रहा है, 200 वोल्ट। यानी पहले तो उसका वोल्टेज कितना था बच्चों, 100 वोल्ट था, और बाद में कितना उसका विभव कर दिया गया बच्चों, 200 वोल्ट। तो कह रहा है क्या, संधारित्र में ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। तो पहले कितना ऊर्जा है इसको निकाल लीजिए, बाद में कितना ऊर्जा है उसको निकाल लीजिए, पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ है। तो पहले के लिए अगर बात करें तो कितना होगा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि C और V पता है, तो V1 का स्क्वायर यानी U1 बराबर हो जाएगा कितना बच्चों, हाफ। C का मान कितना बच्चों, 10 × 10⁻6, ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों। और V1 का स्क्वायर, V1 कितना है 100, तो हो जाएगा 100 × 100। क्लियर है बच्चों, कितना हो जाएगा 100 × 100। यहाँ से बच्चों 2 से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 5, यानी U1 हो जाएगा, नोटिस करेंगे बच्चों यहाँ पे U1 का मान कितना हो जाएगा, तो ध्यान देंगे 10 पे 2, 10 पे 2 यानी 10 पे कितना होगा बच्चों 4, और 4 कम होगा तो 10 पे माइनस केवल 2। अरे 100 को 10 पे 2 लिखेंगे, इस पे भी 10 पे 2 लिखेंगे, तो 10 पे कितना पावर हो जाएगा 4, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा -6 से, तो केवल बचेगा 10⁻², यानी 5 × 10⁻2 जूल। यानी प्रारंभ में कितनी ऊर्जा है बच्चों, 5 × 10⁻2 जूल ऊर्जा है। आइए बाद वाले को देखते हैं थोड़ा सा। बाद वाले को क्या कहते हैं बच्चों, बाद वाला कितना ऊर्जा होगा, तो U2 बराबर, यानी U2 बराबर हाफ C V2 का स्क्वायर होगा बच्चों, यानी U2 बराबर हाफ C का मान कितना है बच्चों, 10 × 10⁻6, 10 × 10⁻6, V2 का स्क्वायर यानी 200, और गुणे क्या हो जाएगा बच्चों 200। क्लियर है, यानी U2 बराबर 5 गुना कितना होगा बच्चों 10, और यहाँ 5 × 10⁻6। अब इसको ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 × 100, और इसको भी लिख सकते हैं 2 × 100, यानी हो जाएगा 2 × 4, 4 × 5 20, और यहाँ 10 पे 2, इस पॉइंट को ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो U2 बराबर होगा कितना बच्चों, U2 बराबर होगा 2 × 4 = 25 20, और गुणे 10 पे 2, 10 पे 2, 10 पे 4 होगा, और 6 से कम होगा तो हो जाएगा बच्चों 10 पे माइनस कितना 2। क्लियर है, इतना पॉइंट्स, इतना जूल हो गया बाद में ऊर्जा। तो ऊर्जा में वृद्धि पूछा है, तो बाद वाला देखो 20 है, यहाँ कितना है बच्चों 5 है, तो कह देंगे ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में
वृद्धि। ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा u2 माइनस u1। u2 का मान 20 गुणे 10 पे माइनस कितना बच्चों 2, और माइनस u1 का मान कितना 5 गुणे 10 पे माइनस 2, 5 गुणे 10 पे माइनस 2, यानी u2 माइनस u1 बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 20 में से 5 जाएगा 15 गुणे 10 पे माइनस 2 जूल। इतना ऊर्जा में क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, 15 बटे और नीचे बटे में आ जाएंगे 100, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 जूल। ये भी आंसर आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना ऊर्जा वृद्धि हुआ बच्चों, तो 0.15 जूल ऊर्जा में वृद्धि हुआ। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आइए बच्चों चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न में कह रहा 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र, यानी 12 पिकोफैराड का एक संधारित्र है, 50 वोल्ट की बैटरी से क्या बच्चों जुड़ा है। यानी कितने पिकोफैराड का, 12 पिकोफैराड का, यानी जो संधारित्र की धारिता बच्चों वह कितना 12 पिकोफैराड। तो पिको मतलब क्या बच्चों 10 पे माइनस 12 फैराड, यानी यहाँ पे हमारा जो संधारित्र की धारिता हो गया कितना हो गया 12 गुणे 10 पे माइनस 12 फैराड। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है बच्चों, वोल्टेज दिया है कितना 50 वोल्ट। यह पॉइंट भी क्लियर होगा। तो क्या पूछा है बच्चों, कह रहा संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी U बराबर हमने क्या पढ़ा बच्चों, हाफ CV स्क्वायर, यानी U बराबर कितना होगा बच्चों हाफ, C का मान कितना दिया बच्चों 12 गुणे 10 पे माइनस 2, 12 गुणे 10 पे माइनस 12, और V स्क्वायर यानी 50 गुणे 50, यानी 50 गुणे 50। इस पॉइंट्स को आप हल कर लेंगे जरूर, यहाँ से कैंसिल कर देंगे हो जाएगा 6। कितना आ गया आंसर बच्चों आप देख सकते हैं, 5 × 5 = 25, 25 6 का कितना होगा बच्चों 150, और 150 और गुणे 100 यानी हो जाएंगे यहाँ पे आंसर आपका जो आंसर आ गया। इस पॉइंट को आप जरूर हल कर लेंगे। 5 × 5 = 25, 25 6 का 150, यानी U बराबर 150, और यहाँ पे कितना है बच्चों 2 जीरो ऑलरेडी है तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, गुणे 10 पे माइनस कितना होगा बच्चों 12। क्या इसी को कह सकते हैं 1.5, 1 2 3 4 अंक दशमलव यहाँ लेकर आए हैं, तो यहाँ 4 कम होगा तो गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 8, सॉरी बच्चों हाँ ठीक है 10 पे माइनस 8 जूल। इतना पॉइंट समझे हैं तो इसको आप जरूर हल कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट आंसर आ गया 1.5 गुणे 10 पे माइनस 8 जूल। आई होप दोनों प्रश्न आपको समझ में आया है। अगर दोनों प्रश्न समझ में आया हो तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हम देखेंगे क्या कि किसी आवेशी संधारित्र की ऊर्जा घनत्व कितना होता है बच्चों। तो क्या होता है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को भी हम लोग समझते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों आ चुके अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है या फिर कोई भी संधारित्र है उसके अंदर जो संचित ऊर्जा है उसका सूत्र हमने देख लिया। उसी सूत्र को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो उस सूत्र को यानी ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। आइए कैसे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। कह रहा क्या, आवेशी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों पहले समझेंगे, मान लीजिए हमारा प्लेट था, नोटिस करेंगे थोड़ा सा, अगर हम कहें इस प्लेट का एरिया A है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों D है, इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों D है, तो इस संधारित्र को जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ध्यान से समझेंगे बच्चों, यानी संधारित्र की धारिता, पहले धारिता की बात कर लेते हैं बच्चों। तो धारिता कितना होगा बच्चों, C बराबर हम जानते हैं ε0 A/D, इसकी धारिता होगी। अगर बच्चों हम बात करें संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा की, संधारित्र की स्थितिज, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ऊर्जा, तो U बराबर हमने क्या पढ़ा बच्चों हाफ CV स्क्वायर, यही पॉइंट हमने पढ़ा। चूंकि यहाँ C बराबर कितना बच्चों ε0 A/D, तो अगर हम C के जगह पे वैल्यू पुटअप करें तो हमें मिलेगा बच्चों क्या ε0 A/D, क्लियर है पॉइंट, इनटू क्या होगा बच्चों V स्क्वायर। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर हम U बराबर इसी फार्मूले को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ε0 A/D है तो पॉइंट ठीक है। इसी को बच्चों हम जानते हैं क्या, चूंकि V बराबर नोटिस करेंगे बच्चों, E बराबर हम क्या जानते हैं V/D, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों V बराबर E × D कह सकते हैं बिल्कुल, यानी इस V के जगह हम लिख सकते हैं E × D। चूंकि बच्चों स्क्वायर है तो यहाँ पे V स्क्वायर और यहाँ पे V स्क्वायर, एक D से एक D क्या हो जाएंगे बच्चों कैंसिल, एक D से एक D कैंसिल, तो हमारा सूत्र क्या बचेगा बच्चों U बराबर हाफ, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ε0 यहाँ क्या बचा है बच्चों A इंटू क्या बचा है बच्चों, यहाँ इसको मिटा रहे हैं, यहाँ ऊपर दर्शा दे रहे हैं D है इनके बीच की दूरी, यहाँ पे क्या बचा है इंटू E स्क्वायर इंटू क्या बचा है बच्चों D। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा इस सूत्र को हम ऐसे लिखें 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू लिख दे बच्चों क्या ए इंटू डी, यानी यह एरिया क्या बच्चों इस प्लेट का है, डी क्या है बच्चों इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो एरिया इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, या लंबाई चौड़ाई हो गया, या थोड़ा सा समझेंगे बच्चों एरिया मान लो, अगर ये मान लो आयताकार प्लेट हो तो क्या कह सकते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, और यह चौड़ाई तो है वहां पे, वास्तव में इसका लंबाई इधर होगा और यह चौड़ाई जो होगा यह क्या होगा बच्चों ऊंचाई, ऐसे समझ लो जी एकदम आसान भाषा में। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट तो इसको आप क्या कह सकते हैं वॉल्यूम कह सकते हैं, यानी आयतन कह सकते हैं, यानी v बराबर इंटू क्या होगा बच्चों d, यानी इसको आप कह सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या बच्चों क्या होगा आपका आयतन होगा, क्या होगा बच्चों आयतन। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, ऐसे समझो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो बट्टे में भेज दें तो क्या हमको मिलेगा बच्चों a इंटू डी, क्या मिलेगा a इंटू डी, और यह बच्चों आपका कहलाता है ऊर्जा घनत्व, इसको आयतन कहते हैं बच्चों। इस पॉइंट को याद रखेंगे, एरिया इंटू या जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा तो प्लेटों के बीच का आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको हमें इसी पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों ऊर्जा घनत्व, तो इसको दर्शाते हैं किससे इस्तेमाल u से, यानी u बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यानी यह जो सूत्र है बच्चों यह हमारा ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, ए क्या है प्लेटों का क्षेत्रफल, डी क्या है इनके बीच का डिस्टेंस, और यह सूत्र हो जाएगा बच्चों ऊर्जा घनत्व का। याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी लेते हैं। ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा बच्चों हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, आई होप यह पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो को जरूर एक बार रिपीट करके देखेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग ऊर्जा घनत्व से संबंधित एक प्रश्न लिए हैं। पहले बच्चों ऊर्जा घनत्व होता क्या है इसको जान लीजिए, वहां पे हमने पूरा फार्मूला डिराइव कर दिया, उसका डेफिनेशन भी कई बार पूछा गया। तो इसको ऊर्जा घनत्व होता क्या है ध्यान देंगे थोड़ा सा। ऊर्जा घनत्व बच्चों होता है एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों हमने देखा U/AD, ध्यान देंगे U/AD जब मिला है हमको, इसी को तो हमने कहा ऊर्जा घनत्व यानी स्मॉल u। अब AD क्या बच्चों आयतन, तो इसको आप V लिख सकते हैं, लेकिन यह V कौन सा बच्चों वॉल्यूम वाला है, आयतन वाला है। अब वोल्टेज वाला मत समझ लीजिएगा, यानी कह सकते हैं एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अगर बच्चों वो इसको आप एकांक मान लेंगे यानी 1 मीटर क्यूब मान लेंगे तो ऊर्जा जो होगा वह ऊर्जा घनत्व के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ही क्या कह देते हैं बच्चों ऊर्जा घनत्व कह देते हैं। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसका थोड़ा सा मात्रा भी जान लीजिए, तो मात्रा की ऊर्जा का मात्रा क्या होता है बच्चों जूल होता है, और वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है बच्चों मीटर क्यूब, यानी ऊर्जा घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा जूल प्रति मीटर क्यूब। आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं बच्चों इस प्रश्न पे, कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कितना बच्चों 2 सेमी है, यानी कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों 2 सेमी। अगर याद हो समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को d से लिखा जो कि कितना दिया बच्चों 2 सेमी, तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए हो जाएगा 2 × 10⁻2 मीटर। क्लियर है बच्चों। कह रहा तथा प्लेटों के बीच विभवांतर यानी V जो दिया हुआ कितना दिया बच्चों 10 वोल्ट दिया है। आई होप यह पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा, यानी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है बच्चों 10 वोल्ट। कह रहा तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व की गणना यानी स्मॉल u की गणना करनी है। तो बच्चों हमने ऊर्जा घनत्व का क्या सूत्र पढ़ा, U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही पढ़ा बच्चों। यानी अगर U निकालना है तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट का मान पता है सबको बच्चों 8.85 × 10⁻12, और E बराबर हमें नहीं पता है तो बच्चों आप जानते हैं क्या होता है E बराबर V/D, नहीं जानते हैं बच्चों, आई होप समझे होंगे जी। E बराबर V/D होता है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझेंगे U बराबर 1/2, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, 1/2 × 8.85 × 10⁻12, और यहाँ V का मान कितना दिया है बच्चों 10, लेकिन स्क्वायर है तो 10 दाम कितना हो जाएगा 100/, D का मान कितना 2 × 10⁻4, तो 2 पे स्क्वायर 4 और 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना 10⁻4। क्लियर है इतना पॉइंट, आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा कितना बच्चों 25, और यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौक कितना होगा बच्चों 8, और 2 चौक कितना होगा बच्चों 8, और 2 दूना 4, दशमलव लगा ही है 0 हो जाएगा, 2 × 25 10, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा। और यहाँ पे कितना है बच्चों × 25 है, ठीक है 25 है, और माइनस है, माइनस से 10⁻4 12 कैंसिल होगा तो 10 में माइनस कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा। साथ समझे होंगे,
U बराबर इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप 25 25 125 के 5 12 25 गुना 50 50 12 62 2 यानी कितना होगा बच्चों 6 25 चौका 100 100 6 यानी कितना हो जाएगा 106 यानी 6 हासिल 10 25 चौका 100 100 और 10 110। क्लियर है बच्चों, समझ में आया होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं गुणे कितना बच्चों 10 के -8 जूल प्रति मीटर क्यूब। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, या फिर दशमलव को आप सही स्थान पे रखना चाहते हैं तो दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। यहाँ लाएंगे तो 1.10625 कितना अंक लेकर आए बच्चों 2 अंक। तो दाएं से बाएं दशमलव जाता है तो 10 पे प्लस घात चढ़ता है, कितना घात जितना अंक जाता है 2 अंक गया तो 10 पे 2 गुणे 10 पे -8 यानी U बराबर कह सकते हैं बच्चों 1.10। अब यहाँ देखिए लास्ट पूरा अंक नहीं लिखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक केवल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लास्ट अंकों को देखते हैं 5 है या 5 से ज्यादा, अगर 5 है या 5 से ज्यादा उसको हटा के आगे वाले में जोड़ लेते हैं, अगर 5 से कम है तो केवल हटा देते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो 5 है हटाएंगे 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। अब 3 5 से छोटा हटा देंगे आगे वाले कुछ नहीं जोड़ेंगे, 5 से ज्यादा हटा देंगे इसमें 1 जोड़ देंगे यानी 1.11 गुणे, यहाँ से समझेंगे बच्चों 1.11 गुणे 10 के -6 जूल प्रति मीटर। क्लियर है बच्चों, यानी यार हमारा जो ऊर्जा घनत्व होगा इस संधारित्र का कितना हो जाएगा बच्चों 1.11 गुणे 10 के -6 जूल प्रति मीटर की वायु पे प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र मान लीजिए इस प्रकार से है, तो इस प्लेटों के बीच में कितना फोर्स कार्य करेगा यानी कितना बल लगेगा। क्यों लगेगा बच्चों, क्योंकि हमने जाना क्या एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे क्या होता है माइनस चार्ज। अब प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों आकर्षित करते हैं, तो कितने फोर्स से आकर्षित करेंगे उसी फोर्स को हमें देखना है बच्चों। आइए देखते हैं क्या इसी समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के भी कितना बल होता है। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई संधारित्र है जिसकी 2 प्लेटें हैं और वह दोनों बहुत करीब है बच्चों, या दोनों प्लेट मान ले रहा है या एक्स प्लेट है और या क्या बच्चों वाई प्लेट, और इसके बीच डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं 0 है। क्लियर है बच्चों, इस पे जानते हैं कैसा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, इस पे कैसा चार्ज होता है माइनस चार्ज, तो हम आकर्षित किए हुए एकदम जॉइंट है, डी बराबर कितना बच्चों 0 है। अब हम मान ले रहे हैं बच्चों हम इसको क्या कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे लेकर आ रहे हैं। मान लीजिए पहला प्लेट हमने x को यहाँ लेकर आया, दूसरा प्लेट y को हमने यहाँ लेकर आया, और इनके बीच जो डिस्टेंस है ध्यान से समझेंगे बच्चों, मान ले रहे हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वह कितना है, मान लीजिए d डिस्टेंस हो गया। कितना डिस्टेंस हो गया बच्चों d डिस्टेंस, और इस पे जो चार्ज है वह मान ले रहे हैं कितना बच्चों q है, तो इस पे कितना होगा बच्चों -q होगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। और मान ले रहे हैं इनके बीच जो वोल्टेज है वह कितना बच्चों v है। या पॉइंट समझे, पहले या दोनों प्लेट एक दूसरे में जॉइंट थे, डी बराबर कितना था बच्चों 0 था। क्यों जॉइंट थे, क्योंकि एक पे धन आवेश होता है एक पे ऋण आवेश, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हमने क्या किया बच्चों इस प्लेट को एक दूसरे से दूर ले गए, कितना दूर ले गए d दूर, तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, या आकर्षित कर रहे हैं हम, इसके विरुद्ध फोर्स लगा के इनको दूर कर रहे हैं, तो फोर्स लगाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, माना बच्चों यहाँ समझेंगे, यदि ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों, यदि प्लेटों को d बराबर 0 से d बराबर d दूरी तक ले जाएं, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ले जाएं तो कृत कार्य, यदि हम प्लेटों को 0 डिस्टेंस से d डिस्टेंस तक लेकर जाएं तो हमें जो आकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध वर्ग करना पड़ेगा। तो कितना कार्य करना पड़ेगा बच्चों, तो जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है बच्चों विस्थापन। तो मान लीजिए हमने कितना वर्ग किया W, फोर्स कितना लगाया, मान लीजिए बच्चों हमने फोर्स F लगाया, इसको इधर करने में इसको इधर करने में हमने कितना फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, और कितना डिस्प्लेसमेंट कराया बच्चों D डिस्प्लेसमेंट कराया, तो W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने जस्ट अभी पिछला टॉपिक पढ़ा, जो हम वर्क करेंगे वही उसके ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो कितना ऊर्जा होगा बच्चों, तो कहेंगे क्या, ध्यान से समझेंगे बच्चों, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो U बराबर कर देंगे हाफ, आवेश कितना बच्चों Q और वोल्टेज कितना है V। क्लियर होगा बच्चों, यानी हाफ Q V, इतना ऊर्जा संचित हो जाएगा। आप क्या हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ धारिता का कोई बात किया नहीं गया है, इसलिए हम QV, क्योंकि आवेश पता है वोल्टेज पता है, तो ऊर्जा कितना हो गया बच्चों हाफ QV। क्योंकि हम जानते हैं बच्चों क्या होता है E बराबर, हम जानते हैं V/D, तो यहाँ से अगर V निकालना चाहे तो कह सकते हैं V बराबर A इंटू D, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऊर्जा बच्चों हाफ
क्यू ई इंटू डी। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे, हमने जो कार्य किया वही कार्य किसमें संचित हुआ, ऊर्जा के रूप में, यानी यह कार्य इसी ऊर्जा के बराबर है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं बच्चों जो वर्क हमने किया वही किसमें कन्वर्ट हुआ, ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। हम कह सकते हैं इस वजह से एफ इंटू डी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, हाफ क्यू ई इंटू डी। डी से डी बच्चों हो जाएगा कैंसिल, यानी एफ बराबर क्या मिलेगा 1/2 क्यू। क्लियर है बच्चों। यानी इस दो, अगर हमारे पास कोई संधारित्र है बच्चों, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनके प्लेटों के बीच एक पे प्लस होता है एक पे माइनस, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनको दूर करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है, वह वर्क हम कैसे करते हैं बच्चों, वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो वर्क और एनर्जी का इक्वेशन हमने कंपेयर किया तो हमें फोर्स का इक्वेशन मिल गया, या बराबर हाफ क्यू ई न्यूटन। क्लियर है बच्चों, हाफ क्यू ई न्यूटन। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। यानी अब ऐसी समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच जो फोर्स लगता है कितना लगता है बच्चों, यह बराबर हाफ क्यू ई। अगर यह पॉइंट क्लियर है तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इससे रिलेटेड एक प्रश्न देखते हैं। आइए इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। बच्चों कह रहा है क्या, किसी समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बच्चों, आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, यानी फोर्स पूछ लिया है। आकर्षण बल क्यों कहा, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं एक पे धन आवेश होता है तो एक पे क्या होता है बच्चों, ऋण आवेश होता है, जिसके वजह से दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, आकर्षित करेंगे। तो इसी फोर्स को फाइंड करना है। कह रहा है यदि प्लेटों पर आवेश कितना है बच्चों, 5 माइक्रोकूलम, यानी जो चार्ज दिया है दिया बच्चों 5 माइक्रोकूलम, यानी कह सकते हैं 5 × 10⁻6 कूलम। क्लियर बच्चों। कह रहा है इनके जो है इन पर प्लेटों के बीच विभव जो है बच्चों वह कितना है, 5 वोल्ट है, और दूरी कितना है बच्चों, यानी डी वह 5 सेमी है, यानी आप कह सकते हैं 5 × 10⁻2 मीटर है। क्लियर है बच्चों। आइए अब फोर्स को फाइंड करते हैं। तो हमने सूत्र पढ़ा फोर्स का क्या बच्चों, 1/2 क्यू ई, यानी यह बराबर हाफ क्यू ई। आप वैल्यू रखेंगे बच्चों तो आप पाएंगे क्या, ध्यान से समझेंगे, यह बराबर 1/2 क्यू का मान कितना है बच्चों, 5 × 10⁻6। अब कहेंगे सर हमको ई तो नहीं पता है, तो हम जानते हैं ई बराबर होता है क्या बच्चों, V/D। क्या होता है, V/D। तो आइए और हल करते हैं। तो 1/2 5 × 10⁻6, और V का मान कितना दिया है बच्चों, 5 वोल्ट, और बटे D का मान कितना दिया है बच्चों, 5 × 10⁻2 मीटर। आज हो गया पॉइंट भी समझ में आया होगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो यह बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 2.5, 10⁻2 से कैंसिल होगा 10⁻4 न्यूटन। आई होप यह प्रश्न समझ में आया होगा बच्चों। अगर यह प्रश्न समझ में आया है तो हमने आई होप सारा पॉइंट क्लियर करने का प्रयास किया है। अगर सारे पॉइंट्स आपका क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा चैनल आगे और तेजी से ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। बच्चों अभी यह चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, इस चैप्टर का एक निष्कर्ष वीडियो आएगा, इसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना हो। जैसे परावैद्युत के बारे में हमने इसमें कोई जिक्र नहीं किया, तो जरूर इसके लिए एक छोटा सा वीडियो और अपलोड होगा इस चैनल के पे इस चैप्टर का, ताकि यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।